लेकिन आपसे ये चीज मतलब पूछना चाहूंगा, डेफिनेटली मैंने वहां पे विजिट नहीं किया, तो इसलिए आप बताइएगा कि क्या आज भी इंडिया साइड कश्मीर में पाकिस्तान का परचम लहराता है? बिल्कुल नहीं लहराता। जिन दुकानों की शटरों पे एक जमाने में गो इंडिया गो लिखा होता था, वहां पर आज लिखा होता है पाकिस्तान स्टे अवे लिखा है, वी लव सीआरपीएफ लिखा है, वी लव इंडिया लिखा हुआ है। तो वो जमाना गया। और पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से। बचने वाले ठीक। हालात नहीं है, क्यामत है, कहते हैं क्यामतें सो रहा है इस वक्त। जो 2023 का जो साल गुजरा है, बेचारा पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू ए ह्यूज क्राइसिस। मतलब मैं उसे पाकिस्तान ईयर ऑफ पॉली क्राइसिस कह रहा हूँ कि जब बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस आपके ऊपर एक साथ जब आ जाते हैं, तो आपका जो सिचुएशन है, जो मुल्क को, जो हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना, और हमारा यही था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा। तो मेरा वही फिर कहना है कि हम आज फिर वही सारा कुछ भूल गए हुए हैं। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकानमी देखें, मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मातृ मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। उनकी इकोनॉमी आपने देखी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? इतना पढ़ा नहीं है, मगर मैं सीधा बात बोलूँगा ना, केवल अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है। अच्छा, जब इस्लाम होगा तो कभी हिंदू लोग आगे नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीर घाटी है, उसके ऊपर हमेशा से और ख़ास तौर से 80s 90s में जो धर्म के नाम पर एक खेल खेला गया था, जिसमें भारत के प्रति कश्मीरियों के अंदर नफ़रत, और उसमें एक्टिवली हिस्सा लिया पाकिस्तान ने। और इसमें पाकिस्तान को एक नहीं, कई फैक्टर्स ने पाकिस्तान को इसमें सहयोग दिया। एक तो जो पाकिस्तान ने धर्म के नाम का खेल खेला, वो कश्मीर के अंदर काफ़ी खूब चला। दूसरा, जो कश्मीर घाटी है, वहाँ से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है वो सटा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने आसानी से लोगों को फ़िल्टर किया कश्मीर में। और फिर इसमें जो तीसरा और सबसे बड़ा मेजर कारण था कि कश्मीर के अंदर अशांति फैली, उसमें सबसे बड़ा रोल भारत के पॉलिटिशियन का रहा, क्योंकि वहाँ भी वोट के चक्कर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उनसे कहीं नाराज़ ना हो जाए, इस चक्कर में वो आँख मूंदे बैठे रहे। इसी के कारण कश्मीर उबला रहा, और फिर उसका जो इफेक्ट्स था वो पूरे देश में फैलने लगा। जहाँ पर आपने देखा होगा कि आए दिन दिल्ली, मुंबई या देश के किसी भी हिस्से में धमाके पर धमाके होने लगे थे। लेकिन अब मोदी सरकार के 10 साल होने को हैं, और फ़र्क साफ दिखता है आज से 10 साल पहले की सिचुएशन का और अब की सिचुएशन का। तो चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। धन्यवाद। एक एडवाइजर जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर रियासत के गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे हैं, उनसे कल मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बोला कि बेटा आप बड़ी बातें करते हो कि जी इंडिया में ये डेवलपमेंट, इंडिया साइड कश्मीर में ये चीजें हैं, लेकिन आज भी इंडिया साइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। आज भी 14 अगस्त को श्रीनगर लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता है। लेकिन आपसे ये चीज मतलब पूछना चाहूंगा, डेफिनेटली मैंने वहां पे विजिट नहीं किया, तो इसलिए आप बताइएगा कि क्या आज भी इंडिया साइड कश्मीर में पाकिस्तान का परचम लहराता है? बिल्कुल नहीं लहराता, कहीं भी नहीं लहराता। जिन दुकानों की शटरों पे एक जमाने में बहुत साल पहले गो इंडिया गो लिखा होता था, वहां पर आज लिखा होता है, उस एरिया का नाम भी मैं आपको बताऊंगी, मैसूमा एरिया है, वहां पर पाकिस्तान स्टे अवे लिखा है, वी लव सीआरपीएफ लिखा है, वी लव इंडिया लिखा हुआ है। तो वो जमाना गया। लोगों को भड़काने वाले सैयद अली शाह गिलानी साहब, जब इनका इंतकाल हो गया, उन्हीं के साथ ये पूरा जो है पाकिस्तान परस्ती वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। और दूसरे नंबर पे एक कंसेप्ट दिया जाता है हिंदुइज्म में कर्मा का, कि जैसा करोगे वैसा आपके सामने आएगा। शायद ये चीजें दुनिया में कोई भी इंसान हो या कोई भी कंट्री हो, गलत करेगा गलत उसके सामने आएगा। आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, ना सिर्फ पाकिस्तान साइड कश्मीर बल्कि पूरी पाकिस्तान की जो कंडीशन है हमारे सामने है। जो 2023 का जो साल गुजरा है, बेचारा पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू ए ह्यूज क्राइसिस। मतलब मैं उसे पाकिस्तान ईयर ऑफ पॉली क्राइसिस कह रहा हूँ कि जब बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस आपके ऊपर एक साथ जब आ जाते हैं, तो आपका जो सिचुएशन है उसे पॉली क्राइसिस कहते हैं। तो जो सबसे पहला, सबसे बड़ा मेजर इवेंट जो पाकिस्तान में हुआ, ऑब्वियसली इमरान खान का गिरफ्तार होना, और उसके बाद जो इमरान खान के सपोर्टर्स है
उनका और जो मिलिट्री का क्लैश हुआ, तो उसका इस्तेमाल करके जिस तरह से मिलिट्री ने बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसको डेसिमेट कर दिया। उसको यूँ कहिए कि जो कोलैटरल डैमेज है वो पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की जो सोशल फैब्रिक है उस पर काफ़ी नेगेटिव असर डेफिनेटली कर चुका है। जो दूसरी इम्पैक्टफुल इवेंट जो पाकिस्तान में हुआ है इज़ कनेक्टेड टू द इमरान खान सागा, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी की जो इज्जत थी पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान की आर्मी का जो रुतबा था, जो रिस्पेक्ट था, वो तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। उसका नतीजा हम देखें, जनरल आसिम मुनीर के यूएस विजिट में ना उनको यहाँ पे ज़्यादा इज्जत मिली अमेरिकन से, ना उनके खुद पाकिस्तानी डायस्पोरा ने उनकी ज़्यादा इज्जत की। जो तीसरी जो इम्पैक्टफुल फिनोमेना है वो पाकिस्तान की कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान की जो फंडामेंटल्स है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब जो है सो इन्फ्लेशन 40% के ऊपर हो गया है। आपने लोन लिए बगैर और एक लोन मजीद आपके ऊपर लग जाता है। सो पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू ऑल दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन इश्यू, और गवर्नमेंट और जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है अनफॉर्चुनेटली। जो चौथा पाकिस्तान का मसला है वो रिटर्न ऑफ टेररिज्म, खासतौर से टीटीपी को लेकर, इज लाइक अ सिविल वॉर। उनका मकसद पूरे पाकिस्तान को बदलना है। दे आर नॉट इवन ए सेसेशनिस्ट मूवमेंट। उन्हें मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू के खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर दें, एक अलग इस्लामिक स्टेट बना दें। वो दे वांट टू चेंज द निज़ाम ऑफ द एंटायर पाकिस्तानी सोसाइटी। और उनकी वायलेंस इस हद तक बढ़ गई कि वो 1000 से ज़्यादा सिविल सर्विस मतलब सोल्जर्स, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्सनल को मारा है पिछले 1 साल में। दूसरी चीज़ ये है कि टीटीपी ऑपरेटिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान, और उससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। जो 5वां क्राइसिस है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान का। जिस तरह से यू सी रिटर्न ऑफ टेररिज्म केकेपी में, यू सी रिटर्न ऑफ सेपरेटिज्म इन बलूचिस्तान। तो ये जो बलूचिस्तान का जो क्राइसिस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सीरियस। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकानमी देखें, मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मादरे मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं। आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए? कोई? ये वाहिद मेरी मादरे मिल्लत है। और उसी तरह की बात काकड़ साहब ने कर दी है कि 300 जंगें लड़ेंगे। यार किसकी बात कर रहे हो? कौन सी ये जंगों का दौर है? और पहले गाजा की तो हालत देख लो यार, ये क्या है वहां पे। और दूसरा, मैं इनसे काकड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ गाजा में हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत उनको इंटरफेयर कर रही है इस वक्त? तो ये छोड़े इन बातों को। काकड़ साहब क्या आपने जंगें करनी है,